Assalamualaikum student, today I am here with the topic that is addition, electrophilic addition reaction। इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू किया था, ठीक है, और उसको ही हम आगे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसका एक ही रिएक्शन किया था और जनरल मैकेनिज्म देखा था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू द अल्कीन करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमने एग्जांपल करी थी वो हाइड्रोजनेशन की थी, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप इसमें मज़ीद एग्जांपल्स को लर्न करेंगे, तो चलते हैं इन एग्जांपल्स की तरफ। नंबर 1 एग्जांपल इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी कि बेसिकली आप यहाँ क्या करवा रहे हैं, आप हैलोजनेशन करा रहे हैं, हैलोजन्स को ऐड करवा रहे हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी कि इथीन के ऊपर। तो इसका यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, यानी कि क्लोरीन बहुत इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर फास्टली रिएक्शन रेट देखा जाए तो सबसे पहले क्लोरीन आसानी से रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, फिर जो है ब्रोमीन एंड देन सबसे स्लो जो रिएक्शन होगा वो आयोडीन होगा, अगर इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो है इसको कॉपी कर दिया था। इथीन है एंड देन क्लोरीनेशन क्लोरीन के साथ हो रही है। RT मीन्स रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये एडिशन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन ऐड हो गया, एक इस कार्बन पे हो गया, तो यहाँ पे आपके पास डाइक्लोरोइथेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये किस तरह से ऐड हुआ है, लास्ट लेक्चर में भी जनरल मैकेनिज्म के थ्रू और हाइड्रोजनेशन वाले एग्जांपल में मैंने ये एडिशन सिखाई थी, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हेयर अगेन, ठीक है। तो ताकि हमारा जो है थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन का स्टेप करेंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपके पास आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है, Cl2 ले रहे हैं, तो यहाँ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये हेट्रोलाइटिकली होगा, ये इक्वली ब्रेक नहीं होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे दोनों क्लोरीन एटम के दरमियान, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले जाएंगे और एक हो जाएगा डेफिशिएंट। जैसे कि अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इसकी तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये जो नेगेटिव आयन है ये आपका बन गया है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इथीन जो है इसके ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इथीन के पास यहाँ पे है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है, वैसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकती है। तो अब वो इसके ऊपर अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, यानी कि अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, इथीन है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट टॉपिक इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अभी यहाँ पे दोबारा बात नहीं करने वाली, हम इसी को आगे लेके चलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका था अल्कीन, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू अटैक दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मेंशन कर देती हूँ और आपको यहाँ पे अटैक दिखा देती हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये Cl किसी भी एक कार्बन की तरफ अटैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों के पास सेम एटम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा इशू नहीं आ रहा कि किसकी तरफ जो है ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तो दोनों सेम इन्वायरमेंट रखते हैं, तो किसी भी एक साइड पे आप ये अटैचमेंट दिखा देंगे। मैंने इस कार्बन पे दिखा दी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी इसके पास थे, ठीक है। सही है। अब क्योंकि अटैक हो चुका है तो अब डबल बॉन्ड फिनिश हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओपन हो गया है। और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पे क्योंकि लेस है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट हैज़ बिकम द कार्बोकैटाइन ओवर हेयर, ठीक है। कार्बोकैटाइन क्यों इसको कह रहे हैं, कैटाइन आपको पता है
पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं, ठीक है। और एनाइन जो होता है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से ये कैटाइन है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब ये जो आपका कार्बोकैटाइन है, ठीक है, ये एक मिडिल स्टेट है। अब ये क्या करेगा, ये क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है तो जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था, जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था, वो आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ अटैक दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास कि ये आपके पास कार्बोकैटाइन जनरेट हो चुका है और यहाँ क्लोरीनेशन भी हो चुकी है, यहाँ हाइड्रोजन्स हैं। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक क्लोराइड आयन था, नेक्स्ट में ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी H2 थे, यहाँ पे भी H2 थे, तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपके पास डाईक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये आपके पास डाईक्लोरो इथेन की प्रोडक्शन यहाँ पे हो गई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो, देन कार्बोकैटाइन के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज आयन है आपका, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक आयन या एन आयन, वो आके अटैच हो जाए, और इस तरह आपका पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो अल्कीन के अंदर ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन हो गई है, कुछ भी इसमें से जो है एमिट आउट नहीं हुआ, कुछ भी इस मॉलिक्यूल में से गया नहीं है, रिलीज नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर डबल बॉन्डिंग के ऊपर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयन और दूसरा आयन दोनों ऐड हो चुके हैं और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, तो आपका ये एडिशन प्रोडक्ट होगा। सेम इसी तरीके से जो है आपकी ब्रोमिनेशन भी होती है, आयोडीनेशन भी होती है। मैं इन दोनों का मैकेनिज्म शो नहीं करने वाली, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द एडिशन प्रोडक्ट कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। यहाँ पे Br2 है तो 1 Br यहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरा Br यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डाईब्रोमोइथेन, ठीक है। यहाँ Br ऐड कर दिया आपने, यहाँ Br ऐड कर दिया, सो डाईब्रोमोइथेन। सिमिलरली ओवर हेयर आप आयोडीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ हमने इथेनॉल क्यों लिया है, इसका क्या रीज़न है, यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द रीज़न, तो मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा कि इसका क्या रीज़न है। ये रूम टेम्परेचर पे हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते विदाउट एनी कैटलिस्ट, विदाउट एनी सॉल्वेंट, क्या यहाँ पे वजह है, ठीक है। एक आयोडीन यहाँ ऐड हो गया, एक आयोडीन यहाँ ऐड हो गया। यहाँ पे जो कंडीशन है इथेनॉल की मौजूदगी है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने इसको डाउनवर्ड बना दिया है। यहाँ पे RT मेंशन है, यानी ये रिएक्शन भी आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हेलोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन, क्लोरीन ऐड कर लिया, ब्रोमीन ऐड कर लिया, आयोडीन की एग्जांपल भी आपने देख ली। नेक्स्ट जो आपके पास है हाइड्रोजन हैलाइड्स। व्हाट आर हाइड्रोजन हैलाइड्स? हाइड्रोजन हैलाइड्स आर द कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ जो एटम होता है अटैच, वो आपका हेलोजन हो, चाहे वो Cl हो, चाहे वो Br हो, चाहे वो आयोडीन हो, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जब वो ऐड हुआ होगा, हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होगा, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेलोजेंस है, यू नो दैट कि हेलोजेंस जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है पोलर होती है, ठीक है। तो अब इस पोलर बॉन्ड के ऊपर आप अटैक करवाएंगे, ठीक है। आप इसका अटैक करवा रहे हैं इथीन के साथ, तो इसमें क्या मैकेनिज़्म होगा, मैकेनिज़्म जिस तरह वहाँ था उसी तरह का होगा। यहाँ पे पोलैरिटी आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हिंट कर देगी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ऑब्वियसली हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इस पर अटैक होगा। देन आके एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन या क्लोराइड आयन जो आपका हैलाइड आयन है, वो आके नेक्स्ट स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। दिस हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शली नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होने जा रहा है, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू अटैक दिस हाइड्रोजन,
ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर, जो पहले से पार्शली नेगेटिव था अब कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्टेट बनेगी दैट विल बी कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, 2 अदद हाइड्रोजन इस कार्बन पे पहले से मौजूद थे, यानी कि ये एंड ये। ठीक है, अब ये 3rd हाइड्रोजन इसने ऐड किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ शो कर देती हूँ, ये 3रा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और ये जो आपकी बॉन्ड है ये क्लोराइड आयन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है तो उसकी तरफ ये शिफ्ट होगी इस वे में। ठीक है, ये कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वैकेंसी नहीं, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 होती है, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, सिंपली अटैच हो जाएगा, तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अटैच होने के बाद मैं यहाँ पे नीचे दिखा दूँ। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन है कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन ऐड हुआ था और एक यहाँ पे Cl ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया है, एक पार्ट एक कार्बन पे और दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन पे ऐड हुआ है, तो कंप्लीट एडिशन इसकी भी हुई है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड हो रहे हैं तो ये हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी इसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और इसमें हैलोजन भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये आपका जो कंपाउंड होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप इसके हैलो से इसका नाम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ क्लोरो ओवर हेयर, क्लोरो और 2 कार्बन हैं, क्लोरो इथेन। ठीक है, क्योंकि सेचुरेटेड है, तमाम 4 बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये एन है, इथेन है, क्लोरोइथेन। सिमिलरली अगर आप HBr के साथ करते हैं तो HBr के केस में सिंपली क्या होगा, जहाँ आपने Cl दिखाया है वहाँ आप Br लगा दोगे तो आपके पास ब्रोमो इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म विल बी द सेम, प्रोडक्ट में सिर्फ एटम का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने Cl लिया, आप Br ले रहे हो, फिर अगर आप HI हाइड्रोजन हाइड्राइड ले रहे हो तो इसी तरह से यहाँ पे आपका जो हेट्रो एटम है, आपका जो हैलोजन एटम है दैट विल बी डिफरेंट, वो दूसरा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन रिएक्शन, कि आपने सिंपली वाटर को क्या करवा दिया, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल में आपने इसको ऐड करवा दिया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल अगेन इथीन है, क्योंकि हम इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, इथीन के ही रिएक्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे इथीन के साथ ही हाइड्रेशन करवाएंगे। अगेन अगर आप इसको देखते हो तो इसमें भी पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन है एंड O इज़ पार्शली नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्सिल का या OH ग्रुप का O नेगेटिव है, तो ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ गोइंग टू अटैक दिस हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन पे क्या होगा, अटैक होगा, हाइड्रोजन एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे कार्बोकैटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो जो कार्बोकैटाइन होगा उसके ऊपर फिर ये नेगेटिव O नेगेटिव का अटैक हो जाएगा और उस कार्बन के ऊपर OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है शो नहीं कर रही मैकेनिज़्म, क्योंकि मैंने मैकेनिज़्म ऑलरेडी यहाँ भी शो कर दिया है, मैंने मैकेनिज़्म को यहाँ भी शो कर दिया है। ठीक है, 2 स्टेप्स में, तो आपको मैकेनिज़्म क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्बली बता दिया कि ये बॉन्ड अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स हैं, 3rd बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब इस कार्बोकैटाइन के ऊपर ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई थी OH की, OH नेगेटिव बन के निकल रहा था, ये OH नेगेटिव यहाँ आके अटैच हो जाएगा अटैक करके, तो मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में सारा डायरेक्ट कर रही हूँ, ये OH लग गया। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, OH ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो वो अल्कोहल कहलाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल यानी इथानॉल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो एरो है ये रिवर्सिबल एरो है। ठीक है, रिवर्सिबल एरो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड भी प्रोसीड कर जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं H2SO4 की, एंड H2SO4 इज़ अ गुड
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वो किसी भी चीज़ में से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है, रिमूव करवा देता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो हमने ऐड किया उसको वो वापस भी निकाल सकता है, H2SO4। इसमें ये आप कह लो कि ये एबिलिटी है, ठीक है। तो वो यहाँ से इसको वाटर को रिमूव करवा के एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, ACR मीन्स एसिड कैटेलाइज रिएक्शन करवा के दोबारा इसको बैकवर्ड लेके जा सकता है और वाटर को रिमूव और दोबारा से इथीन प्रोड्यूस कर सकता है। यानी एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि आप अल्कोहल से अल्कीन बनाएं, तो आप इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल अपने एग्जाम में लिख सकते हैं एज आंसर। आप अल्कोहल लें और अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करा दें H2SO4 का, ठीक है। तो वो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, अल्कीन की प्रोडक्शन हो जाएगी और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हम इस एक रिएक्शन से दो डिफरेंट रिएक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो डिफरेंट आंसर्स या आप कह लो कि दो डिफरेंट एस्पेक्ट से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ H2SO4। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो आप किस तरह ऐड करवाएंगे, वो अल्कीन में जब ऐड होगा इन कोल्ड मीन्स कि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है कि आप इसको हीट अप करें, ठीक है। तो कोल्ड में ये क्या होता है, H2SO4 जब इस पर ऐड होता है तो सिंपली वही कि यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड इज गोइंग टू अटैक दिस, ठीक है, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे किसी भी एक कार्बन के पास ऐड हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया। अब ये जो बाकी का पार्ट था O के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा, ये बाकी का पार्ट पूरा यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये OSO3H, मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, ओपन फॉर्म में नहीं लिख रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन चुका है। ओके जी। अब अगर इसी को आप फर्दर क्या करें, टेम्परेचर आप बढ़ा दें, ठीक है, आप इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, ये रीअरेंज होके अल्कीन बन जाएगा। किस तरह से, आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को मैं यहाँ खोल के लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से बॉन्ड ब्रेकेज होगा, ठीक है। ये HOH यानी आपने वाटर ले लिया H2O और यही जो आपका मॉलिक्यूल था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की है तो दिस बॉन्ड विल बी पोलर, ये पोलर बॉन्ड होगी। तो हमेशा पोलर बॉन्ड से ब्रेक होता है, जो जितनी ज़्यादा हाईली पोलर बॉन्ड होगी ब्रेकेज वहाँ पे होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड भी हमारे पास पोलर है, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव। सो वर्ड्स, ये जो ऑक्सीजन है O नेगेटिव है, ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, और ये बॉन्ड OH नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये O नेगेटिव अटैक करेगा फिर आपके इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये HSO4 पहले ही था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ 3+4, तो ये HSO4 नेगेटिव पहले ही था, ठीक है, और इसने एक हाइड्रोजन पे अटैक कर लिया तो ये H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना देगा, ये बना देगा H2SO4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखें दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है, रीजनरेट हो गया है, और बाकी जो ये पोर्शन था कार्बन वाला, ठीक है, ये क्या था CH3 CH2, ठीक है, मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख लूँ CH3 CH2, ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है OH के साथ, तो ये बन गया इथानॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एडिशन ऑफ H2SO4 करवा रहे हैं और उसको दोबारा वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी इथानॉल, ठीक है। अब आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एडिशन के रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।